जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो हम लोग श्रीमद् भागवतम समरी स्टडी जो सीरीज़ चला रहे हैं इसमें हम पहले स्कंद के 5वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। इसमें 40 श्लोक हैं, तो हमारा कोशिश ये रहती है कि हम एवरेज एक श्लोक पे करीब 35 से 40 सेकंड्स हम इन्वेस्ट करें ताकि उसको कम से कम टाइम में हम पूरा अध्याय और उसका जो क्रक्स एसेंस है उसको कवर कर सकें। तो शुरू करते हैं मंगलाचरण के बाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेकः पुरुषः पुराणः। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपांबुधेयस्तम अहं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। तो हमने पिछले अध्याय में देखा था कि व्यासदेव जी सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे, काफ़ी परेशान थे। तो अचानक वहाँ पर नारद जी आ गए और नारद जी जब आए तो व्यासदेव जी ने उनका, जैसे ब्रह्मा जी का सम्मान किया जाता है ऐसे ही उनका सम्मान किया, उनको बिठाया। तो अब नारद जी ने उनसे पूछा, व्यासदेव जी से उनको पहले ही पता है कि क्या हो रहा है, और नारद जी ने पूछा उनसे व्यासदेव जी से, तो आपने जो शरीर और मन आपने जो इतनी एक्सप्लेनेशंस दी हैं, इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया आपने विभिन्न ग्रंथों में, क्या आप उससे पूर्णतः संतुष्ट हो? क्या आपको अच्छा लग रहा है ऐसा करके? और उन्होंने प्रशंसा की व्यासदेव जी की उपलब्धियों की कि आपने देखो महाभारत लिखा, इतना महान, इतना विस्तृत आपने ग्रंथ लिखा, आपने वेदांत सूत्र लिखा जिसमें आपने ब्रह्म ज्ञान के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक जानकारी दी। तो आप परेशान क्यों हो इससे? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ कमी है? पूर्णता का अनुभव आप क्यों नहीं कर पा रहे? आप मुझे बताइए। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो व्यासदेव हैं उन्होंने ये नहीं बोला नहीं ऐसी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऐसे ही लग रहा है। आमतौर पे जब सीनियर डिवोटीज़ या गुरु भक्तों से पूछते हैं कि आपको कुछ परेशानी लग रही है, पता चल जाता है, इधर से उधर से इन्फॉर्मेशन आई जाती है। तो जब पूछते हैं कि और कोई परेशानी तो नहीं चल रही, तो 99% जो डिवोटीज़ हैं बताएंगे ही नहीं, कभी भी बोलेंगे नहीं सब ठीक चल रहा है, नहीं कुछ है तो बताओ, नहीं सब ठीक चल रहा है, बस आप आशीर्वाद दीजिए, हम डिवोशन हमारी अच्छी चल रही है, ये अच्छा चल रहा है, वो अच्छा चल रहा है। एडमिट नहीं करते। मौका मिलता है उनको, सीनियर डिवोटीज़ अगर पूछते भी हैं तो भी वो खुलकर बात नहीं करते। रूपा गोस्वामी ऐसे ददाति प्रति गणाति गुह्यम आख्याति प्रचिति, जो गुह्य बात है ना तो पूछने और ना ही बताने की कोशिश करते हैं। जब किसी ने पूछ भी लिया सामने से जाकर तो बताने की बात क्या है। लेकिन आप अर्जुन को देख लो, आप यहाँ पे व्यासदेव को देख लो, जितने भी लोग हैं, जब तक उन्होंने क्वेश्चंस नहीं पूछे, जब तक उन्होंने अपनी जिज्ञासा शांत नहीं की, एक्चुअली में बात नहीं बनी। तो इम्पॉर्टेंट है अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना सीनियर डिवोटीज़ के साथ में, ताकि आपको प्रॉपर मार्गदर्शन मिल सके आपको। तो व्यासदेव जी ने तुरंत बोला, नहीं आप सही कह रहे हो, मैं वाकई में परेशान हूँ। आप मुझे बताओ कि मेरी ये परेशानी, फ्रस्ट्रेशन का, डिस्पोटेंसी का मेरा क्या कारण है? ये टर्निंग पॉइंट है। जैसे अर्जुन ने ये बात बोली, भगवान कृष्ण को जीवन बदल गया। व्यासदेव जी ने ये बात बोली, जीवन बदल गया। ऐसे हम भी ये बात बोलेंगे, जीवन आप देख लेना बदल जाएगा। तो व्यासदेव जी ने बोला कि आप तो सब जानते हो, आप एट विल, इच्छा से आप ट्रैवल करते हो,
कहीं भी आप जा सकते हो, आप निर्बाध यात्रा कर रहे हो, आप भगवान कृष्ण की वर्शिप कर रहे हो, उनकी पूजा कर रहे हो, उनका गुणगान कर रहे हो। और क्योंकि आप भगवान का गुणगान कर रहे हो इसलिए आपको सब कुछ पता है। और ये बात सही है, वेदांत हमारे जो वेद हैं इसका वाक्य भी है, मुंडक उपनिषद में बोला है, यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भवति। जिसने भगवान को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब पहले तो व्यासदेव जी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरे में प्रॉब्लम है, मैं समस्या का सामना कर रहा हूँ। अब व्यासदेव जी अगला स्टेप ले रहे हैं। व्यासदेव जी अब श्री नारद जी की शरण ले रहे हैं और व्यासदेव जी उनको बोल रहे हैं, मैं न्यूनम अमलम विचक्षु, आप प्लीज़ मेरी कमी मुझे आप बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जब भी गुरु और सीनियर डिवोटीज़ के पास जाएं तो इसी मंतव्य, इसी मानसिकता के साथ जाना चाहिए। प्रशंसा ढूंढनी नहीं चाहिए। मैं मान लिया कि प्रशंसा बहुत ग्रेटिफाइंग होती है, बहुत अच्छा लगता है अगर कोई आपकी तारीफ़ करे, प्रभु आपने बहुत अच्छी सर्विस की, आप बहुत अच्छे लेक्चर देते हो, आपने फलानी चीज़ बहुत अच्छी की, ढिमकानी चीज़ बहुत अच्छी की। लेकिन बेनिफिशियल वही होता है जो अगर कोई आपकी कमियां आपको दिखा सके, आपको डांट सके, आपकी आगे बढ़ने के लिए अगर इम्प्रूव करना है तो इम्प्रूव प्रशंसा से कम होता है, कमियां दिखाने से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। इसलिए तो आप भौतिक जगत में भी आप देखते हो, बोलते हैं कि निंदक नेड़े राखिए, कि जो निंदा कर रहा है, जो आपकी कमियां दिखाने वाला, उसको पास रखना चाहिए ताकि आप इम्प्रूव कर सको, गलतियां ना करो। तो जब व्यासदेव जी ने बोला, अब नारद जी एकदम बिल्कुल फ्रैंक डिस्कशन कर रहे हैं। नारद जी अब बोल रहे हैं, श्री नारद वाचा भवतानु दित प्राय यशो भगवतो अमलम ये निवासो न तुष्येत मन्ये तद दर्शनम खिलम। तो नारद जी ने उनको पहले कमी बताई, देखो आपने भगवान की लीलाओं, जो कि अमल लीलाएं हैं, उसमें कोई भी खोट नहीं है, कोई भी दोष नहीं है, निर्दोष लीलाएं हैं, आपने उनका बहुत ही कम, हार्डली आपने बहुत कम वर्णन किया है। और जो विषय, जो वर्णन भगवान के दिव्य इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर रहे, समझ लो बेकार है। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हमें हमारा कर्तव्य है कि अपनी इंद्रियों से भगवान कृष्ण की सेवा करना। जो शब्द भगवान की महिमा का गुणगान नहीं कर रहे, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कौवों का तीर्थ स्थान हो रहा है। कौवे हमेशा गंदी जगह पर जाकर बैठेंगे। भगवान जिनकी लीलाएं पूरे जगत को शांत कर सकती हैं, संतुष्ट कर सकती हैं, अगर वो व्याख्या नहीं की तो समझो कौवों का तीर्थ स्थान है वो। यही फ़र्क है एक हंस और एक कौवे में, यही फ़र्क है एक मक्खी और मधुमक्खी में। हंस मोती चुनता है, कौवा गंध खाता है। मधुमक्खी शहद, जो एसेंस है फूल की, वो चुन लेती है। जो मक्खी है वो जाके गंध के ढेर पे बैठ जाती है। अब जो फेमस श्लोक आ रहा है, वो फेमस श्लोक अब नारद जी बोल रहे हैं। नारद जी बोल रहे हैं, तद वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अबद्धवती अपि नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वते गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। कि जो ग्रंथ, जो पुस्तकें, जो साहित्य भगवान की दिव्य लीलाओं का नाम रूप गुण लीला आदि का वर्णन कर रही हैं, वो अगर वो तो पहली बात है सारे शब्द उसमें दिव्य हैं। और विप्लवा मतलब एक क्रांति लेके आएंगी। जो श्रोता है, जो भी उसको सुनेगा पढ़ेगा, उसके जीवन में बेसिकली क्रांति आ जाएगी। ऐसे जो ग्रंथ है, वो जो भ्रमित लोग हैं उनके कल्याणार्थ होते हैं। और अगर उनमें कोई बोलने में कोई त्रुटि भी है तो भी उसको महत्व नहीं दिया जाता। महत्व दिया जाता है कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है कल्याण करना, पावन करना, पवित्र करना अपने मन को। उससे आगे व्यक्ति बढ़ जाता है भगवान की लीला से। और जो भी ऑनेस्ट, जो भी ईमानदार, जो साधु लोग हैं, वो इसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो
जैसे भौतिक जगत में बोला ही जाता है कि एसेंस उठा लो, कोई भी जगह है वहाँ से एसेंस उठा लो, चाहे ख़राब से ख़राब जगह है, अगर जहर चारों तरफ फैला हुआ है, अगर बीच में एक अमृत का अगर एक घड़ा रखा है उसको उठा लो, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर गंदी जगह पर सोना पड़ा हुआ है उसको उठा लो, वो ठीक है। अगर ख़राब कुल के अंदर अगर कोई बहुत ही गुणवान स्त्री अगर रह रही है उसका वर्ण किया जा सकता है, वो उचित माना जाता है। और अगर एक टीचर है, अगर चंडाल परिवार में भी है लेकिन उसमें टीचर के गुण हैं, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। ये सारी नैतिक शिक्षाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं जो एक डिवोटी है, जो भक्त है, वो दिव्य धरातल पर स्थित होता है, वो इन नैतिकताओं के बंधन में नहीं बंधा होता। वो जो चीज़ें भौतिक धरातल पर चल रही हैं उससे ऊपर उठकर आध्यात्मिक धरातल पर स्थित हो जाता है। और आध्यात्मिक धरातल पर स्थित होने का मतलब है कि वो व्यक्ति 24 घंटे निरंतर भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन करेगा, ताकि जो दूषित वातावरण है इस संसार का वो पवित्र हो जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भागवतम पढ़ो और उसका प्रचार करो। ये बेसिकली एसेंस है। आगे 12वें श्लोक में नारद जी कह रहे हैं, नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम ना शोभते ज्ञानम अमलम निरंजनम कुतः पुनः शश्वत अभद्रम ईश्वरे न च अर्पितम कर्म यद अपि अकारणम। कि किसी व्यक्ति ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, वो आत्मज्ञान चाहे सारी भौतिकता खत्म हो गई फिर भी शोभा नहीं देगा, ना शोभते, वो शोभा नहीं देगा अगर उसमें अच्युत भाव वर्जितम, अगर उसमें भगवान अच्युत भगवान कृष्ण के प्रति डिवोशन अगर उसके अंदर नहीं है, तो फिर भौतिक सकाम कर्मों का उसका क्या वैल्यू है, क्या उसका महत्व है, जो कि सकाम कर्म करने में भी परेशानी करते हैं। आप भारी भारी यज्ञ करो, बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, फिर जो उसका फल मिलेगा वो भी तकलीफ़ देने वाला है। एक तो टेम्परेरी होता है और उसके फल के स्वरूप आप फर्दर पाप कर्मों में और प्रवृत्त होने की आपको फैसिलिटी, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, इसलिए बेकार है। तो कहने का मतलब है कि ये जो सकाम कर्म है जो भगवान की सेवा में नहीं लग रहे वो भी बेकार है, और जो ज्ञान है अगर भगवान की सेवा में नहीं लग रहा वो भी बेकार है। जैसे उदाहरण देते हैं, भौतिक जगत का एक उदाहरण है कि एक गर्भवती स्त्री सबके लिए वंदनीय है, सबको एक गर्भवती स्त्री का सम्मान करना चाहिए। लेकिन अगर वो गर्भवती स्त्री उल्टा है, अगर एक स्वामी के अंतर्गत नहीं है, तो फिर उसको समाज में, चाहे वो गर्भवती है, फिर भी शोभा नहीं देती वो। इसी प्रकार से आप ज्ञान, बहुत ज्ञान है, बहुत आपने अच्छे अच्छे समाज कल्याण आदि के कार्य किए हैं, लेकिन अगर भगवत भक्ति से विहीन है, भगवान कृष्ण सेंटर में नहीं है, तो शोभा नहीं देंगे, बेकार है, कष्ट देंगे। तो नारद जी ने एक्सप्लेन कर दिया भगवान के महिमा का गुणगान करना क्यों आवश्यक है। अब नारद जी व्यासदेव जी को बता रहे हैं कि वो व्यासदेव क्यों क्वालिफाइड है, क्यों योग्य हैं भगवान की लीलाओं का वर्णन करने के लिए। योग्यता भी चाहिए होती है, ऐसा नहीं है कोई भी उठेगा, उठा के वर्णन शुरू कर दे, तो योग्यता भी चाहिए। तो अब नारद जी योग्यता बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि देखो व्यासदेव, आपका जो सिद्धांत है वो एक्यूरेट है, वो प्योर है, आपको पता है कि शुद्ध भक्ति क्या होती है, आपको क्लैरिटी है, कोई विरोधाभास रसाभास कोई नहीं है, और आपका जो यश है उसमें कोई दाग नहीं है। हर व्यक्ति ये मानता है कि व्यासदेव जी वो एक महान और अमल निर्दोष साधु हैं, वो जो भी बोलेंगे उसको एक्सेप्ट करना, उसमें कोई भी कभी किसी की हानि नहीं होगी, कल्याण के कारण ही होगा। आप इंद्रियों पे आपका पूरा संयम है, और आप अपने जो भी आप व्रत लेते हो, जो भी प्रतिज्ञा करते हो, उसका फॉलो करते हो, सत्य में आप स्थापित हो, तो आप ध्यान लगाकर
आप भगवान की लीलाओं का स्मरण कर सकते हो, आप उनका दर्शन कर सकते हो, ये आपके अंदर योग्यता है। 13वें श्लोक में नारद जी ने ये बोला। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं देखो लोग सुनने के लिए लालायित हैं, अगर आप उनको दिव्य लिटरेचर ज्ञान नहीं प्रदान करोगे तो जो भी अवेलेबल होगा, जो भी चीज़ अवेलेबल होगी वो प्रदान करेंगे। जैसे आजकल बॉलीवुड का बहुत हलचल मची हुई है कि बॉलीवुड लोगों का माइंड चेंज कर रहा है, हिंदू धर्म को दबाने की कोशिश की जा रही है, जो कि चलो लॉजिकल भी लग रही है काफ़ी हद तक ये बात, लेकिन लोग देखे भी जा रहे हैं उसको। तो क्यों देखे जा रहे हैं? क्योंकि कोई और ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। आप ऑल्टरनेट दीजिए, जैसे रामायण है, महाभारत है, आप कृष्ण लीलाओं का आप अगर उस पर ऑथेंटिक प्रामाणिक तरीके से लोगों के कल्याण के लिए अगर आप उसका पिक्चराइज करके मूवीज़ बना के, सीरियल्स बना के आप दिखाओगे, लोग एक्सेप्ट करेंगे। रामायण को, महाभारत को लोग आज भी मिस करते हैं। और पीछे रामायण ब्रॉडकास्ट हुआ था तो मेरे को बताया लोगों ने कि बहुत ही सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। तो हमें एक पॉजिटिव एंगेजमेंट भी देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम सब डिवोटिस का कर्तव्य है कि हम सबको अच्छे से अध्ययन करके श्रील प्रभुपाद का, पूर्ववर्ती आचार्यों का हमें ढेर सारे लेक्चर्स देने चाहिए, हमें ग्रंथ बुक्स हमें लिखनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूट हमें पूरी मेहनत से करनी चाहिए, तभी लोगों का कल्याण होगा। अब नारद जी ने ये बात बोल दी। अब नारद जी कह रहे हैं देखो मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम अगर नहीं करोगे तो वो भी सुन लो। तो नारद जी ने बोला कि अगर तुम भगवान कृष्ण से हटकर अगर किसी भी चीज़ का वर्णन करोगे तो जो मन है वो उत्तेजित हो जाएगा, शांत नहीं होगा। कैसे? जैसे हवा है, अगर कोई नाव है, अगर वो किनारे पर नहीं है, हार्बर में अगर नहीं है, तो हवा आएगी, नाव डोलना शुरू कर देगी। लेकिन अगर वही नाव किनारे पे लगी हुई है, बंधी हुई है अच्छे से, तो हवा कितना भी बहती रहे, नाव का नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि नाव सुरक्षित रूप से बंधी हुई है। इसलिए अगर मन हमने भगवान की लीलाओं से बांध दिया तो बचेगा। अगर आपने ये काम नहीं किया तो आप भी उत्तेजित रहोगे, और जो श्रोता है जिनके लिए आपने इतने सारे ग्रंथ लिख दिए वो भी उत्तेजित रहेंगे। तो प्लीज़ आप धर्म के नाम पे लोगों को इंद्रिय तृप्ति के लिए उकसाओ मत। जितने भी ये पेशेवर कथाकार हैं, ये भगवान कृष्ण की, भगवान राम की लीलाओं का बड़ा मधुर वर्णन करेंगे, लेकिन निवृत्ति मार्ग की ओर ले जाने के लिए, तपस्या, इंद्रिय संयम की ओर ले जाने के लिए, भगवान की शुद्ध भक्ति की ओर ले जाने के स्थान पर लोगों को धर्म अर्थ काम मोक्ष में भिड़ा देते हैं, वहाँ पे उनको निवेशित कर देते हैं ताकि उनसे धन भी मिलता रहे और उनकी दुकानदारी भी चलती रहे। लोग तो बेसिकली क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, भेड़ चाल में चलते रहते हैं वो लोग। तो नारद जी ने 15वां श्लोक बोला। उन्होंने बोला, जुगुप्सितम धर्म कृते अनुशासिता स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः यद वाक्यतो धर्म इति तरह स्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जना। कि लोग तो पहले से ही एंजॉय करने के लिए तैयार बैठे हैं, इंद्रिय तृप्ति की और स्वाभाविक आकर्षण है लोगों का, और अगर आप धर्म के नाम पे उनको आप प्रोत्साहन दोगे तो बस हो गया काम। फिर तो लोगों के उद्धार की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई आशा की किरण ही नहीं है। और ये ऐसे जो कार्य है, ऐसे जो प्रयास है, उन पर धिक्कार है, वो निंदनीय है और लोगों को बर्बाद बेसिकली कर देंगे। तो अगर लोग तुम्हारी तरफ देख रहे हैं मार्गदर्शन के लिए, तुमने उनको मिसगाइड कर दिया, धर्म के नाम पे अगर इंद्रिय तृप्ति में लगा दिया, तो फिर निवृत्ति मार्ग का, इंद्रिय संयम का भाई कौन पालन करेगा? फिर तो कोई पालन नहीं करेगा, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद इस बात को महाभारत के संदर्भ में एक्सप्लेन कर रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं देखो व्यासदेव जी ने महाभारत लिखी, और महाभारत का उद्देश्य क्या है? महाभारत का उद्देश्य भगवत गीता को पढ़ना है। भगवत गीता वो रत्न है जो महाभारत रूपी खजाने में, चेस्ट के अंदर, तिजोरी के अंदर जो बंद है, वो कारण है। लेकिन क्योंकि लोग स्वाभाविक रूप से
इंद्रिय तृप्ति की ओर आकर्षित है, इसलिए वो महाभारत पढ़ के उसमें से राजनीति निकालेंगे, उसमें से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ निकालेंगे, उसके अंदर से समाज कल्याण के कार्य निकालेंगे। भगवत गीता की ओर, भगवान की शुद्ध भक्ति की ओर कोई जाने का आम तौर पे प्रयास करता ही नहीं है। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं देखो, जो एक एक्सपर्ट डॉक्टर होता है, फिजिशियन होता है, एक बीमार व्यक्ति का इलाज कर रहा है, वो ठीक हो रहा है, तो उसको कभी भी जो अपच्य पदार्थ है, जो पदार्थ नहीं खाना चाहिए, जिसको खाने से बीमारी पड़ेगी, कभी रिकमेंड नहीं करता। इसीलिए जो शुद्ध भक्ति का प्रतिपादन कर रहे हैं, जो डिवोटीज़ हैं, उनको कभी भी ऐसी बातों का प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए जिससे लोगों की इंद्रिय तृप्ति के प्रति, समाज कल्याण इत्यादि के ऊपर लोगों की भावना जागृत हो जाए। हमारा समाज कल्याण का कॉन्सेप्ट अलग है। हमारा समाज कल्याण का कॉन्सेप्ट शारीरिक स्तर पे स्थित नहीं है। हम शरीर को कंफर्टेबल बनाने में हमारी कोई रुचि नहीं है। हमारा जो श्रील प्रभुपाद के अनुयायी हैं, उनका कॉन्सेप्ट है समाज कल्याण का कि भैया शरीर छोड़ के आत्मा के स्तर पे स्थित होना है। अगर कोई ये काम नहीं कर रहा तो समझ लो वो प्रभुपाद का अनुयायी होने का दिखावा कर रहा है और लोगों को धोखा दे रहा है। ऐसे लोगों से, चाहे उन्होंने भक्तों का चोला डाला हुआ, उनसे बच के रहना चाहिए। तो नारद जी ने बोला कि आप ये जो भ्रमित लोग हैं, आप उनकी मदद करो भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करके। लेकिन व्यासदेव जी ने ऑब्जेक्शन रेस की। नारद जी ने बोला तो फिर जो लोगों के अपने अपने जो एक्टिविटीज़ हैं, जो उनके अपने धर्म हैं, उसका क्या होगा? कि लोगों की जो अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ हैं, नियत कर्म है, फिर क्या वो छोड़ दें? तो उसका उत्तर नारद जी ने दिया 17वें श्लोक में। और नारद जी कह रहे हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन अपक्वो अथ पते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम अभूत अमुष्य किम को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मता। अगर किसी ने अपने भौतिक कार्यों का जो उसके कर्तव्य थे, अगर उनका त्याग करके अगर कोई भगवान की भक्ति में लगा और पतन हो गया, उसका परिपक्व नहीं हुआ था, अपरिपक्व था, पतन हो गया, तो भी क्या नुकसान है उसको। लेकिन अगर आपने अपने स्वधर्म का, आप एक अभक्त है, वो अपने स्वधर्म का बहुत अच्छे से पालन कर रहा है, तो भाई उसका फ़ायदा क्या है? सब ज़ीरो, सब चीज़ें तो ज़ीरो हो जाती हैं। पाप भी पाप है और पुण्य भी पाप है, तो उसका क्या फ़ायदा? दूसरी तरफ भगवान की भक्ति शुरू की, असफल हो गया तो भी नुकसान ही है। जितना किया वो अक्षुण अक्षर हमेशा शाश्वत आपको लाभ उसका मिलता रहेगा। भगवत गीता में भगवान आश्वासन दे रहे हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सु अल्पम अपि अस्य धर्म से त्रायते महतो भयात। थोड़ा सा भी आपने भगवान की सेवा की तो उसमें ना तो कमी होगी ना ख़त्म होगा, और त्रायते महतो भयात, बड़े से बड़े खतरे से आपका बचाव करेगा। तो क्या फिर भौतिक सुख के लिए बिल्कुल कोई प्रयास नहीं करना चाहिए? तो नारद जी उसका उत्तर दे रहे हैं, तस्याव हेतो प्रयतेत कोविदो ना लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यध तल्लभ्यते दुख वदंती अता सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर रमहसा। कि जो इंटेलिजेंट है, जो बुद्धिमान है, कोविदा, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो उस चीज़ के लिए प्रयास करते हैं जो ब्रह्मलोक जाकर भी आपको प्राप्त नहीं होगी, वहाँ पर भी उपलब्ध नहीं है। ब्रह्मलोक चले गए और पाताल लोक चले गए, जो लोवेस्ट प्लैनेट है, 14 लोकों में आप ऊपर नीचे जाकर देख लो, वो चीज़ उपलब्ध नहीं है। ऐसी चीज़ों का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक इंद्रिय तृप्ति की बात है, तो इंद्रिय तृप्ति जो सुख है वो तो आपको मिल ही जाएगा, जो मिलना है आपको। ऐसे कैसे मिल जाएगा? अरे भाई, दुख भी तो मिल रहा है। कोई व्यक्ति दुख के लिए प्रयास नहीं कर रहा, लेकिन मिल रहा है ना। ऐसे सुख के लिए प्रयास मत करो, सुख अपने आप मिल जाएगा। लेकिन व्यासदेव जी ने ऑब्जेक्शन लगा दी। यहाँ पर व्यासदेव जी ने बोला, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ डिवोटीज़ का भी फॉल डाउन हो जाता है, वो भी नीचे गिर जाते हैं, तो उनका क्या? तो 19वें श्लोक में नारद जी इस बात का निवारण कर रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं, देखो मैं मानता हूँ कि भगवान कृष्ण के भक्त जो हैं, जो वैष्णव है, विष्णु भक्त हैं, कई बार उनका फॉल डाउन हो जाता है, पतन हो जाता है किसी न किसी कारण से, लेकिन उनके फॉल डाउन में
और एक सकाम कर्मी ज्ञानी के फॉल डाउन में फ़र्क होता है। दोनों बिल्कुल अलग अलग चलते हैं। जिसने एक बार भगवान के चरण कमलों का रसास्वादन कर लिया वो कभी भी उस स्वाद को कभी भी नहीं भूलता। और श्रील प्रभुपाद इसके प्रपोर्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं देखो, एक अनाथ आदमी, एक अनाथ बच्चा है वो भी दुख पाता है, और एक राजा का बच्चा है वो भी दुख पाता है, लेकिन दोनों के दुख में फ़र्क होता है। राजा का बच्चा कितना भी दुख पाएगा, राजा के संरक्षण में हमेशा रहता है। और जो शुद्ध भक्ति है वो इतनी शक्तिशाली है, इतनी पोटेंट है, उसमें इतनी ताकत है कि जो भी शुद्ध भक्ति का पालन करेगा वो अल्टीमेटली अंततः ग्रेजुअली धीरे धीरे वो इस भौतिक सुख के आस्वादन करने में, भौतिक सुख के पीछे दौड़ने में उसकी रुचि घटी जाएगी और धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएगी। अब नारद जी बोल रहे हैं देखो, मैंने तुम्हें सारांश में सारी चीज़ें बता दी हैं। तुम अजन्मा हो लेकिन फिर भी तुम प्रकट हुए, तुम्हारा जन्म हुआ। क्यों हुआ? लोगों के कल्याण के लिए। तो प्लीज़ लोगों के कल्याण का प्रयास करो, भगवान की लीलाओं का वर्णन करो। नारद जी ने दोबारा, देखो कितनी बार नारद जी ये बात रिपीट कर रहे हैं, आगे भी रिपीट करेंगे नारद जी, इतनी इम्पोर्टेंट है ये बात। क्यों ऐसा करो? क्योंकि जो भी ज्ञान है, तप है, दान है, स्वाध्याय है, यज्ञ है, श्लोकों का उच्चारण है, इन सब की जो पराकाष्ठा है, परिणति है, वो भगवान की लीलाओं के वर्णन में ही होती है। जो भी कार्य किसी भी एक्टिविटी को करने से होंगे वो सारे कार्य जो हैं भगवान का नाम जपने से, भगवान की लीलाओं का, रूप का, शिक्षाओं का वर्णन करने से अनायास ही बेसिकली प्राप्त हो जाते हैं। अब नारद जी ने इतनी सारी बात बोल दी, अब नारद जी अपना उदाहरण दे रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं देखो मुझे देख लो, मैं एक दासी पुत्र था। चतुर्मासी के दौरान कुछ वेदांती लोग, भगवान के भक्त आकर ठहरे थे। मेरी माता दासी थी उस घर में और हम लोग सर्विस कर रहे थे, तो मैं भी उन भक्तों की सेवा में लगा हुआ था। तो दो तरह से मैंने सेवा की। मैंने उनके मुख से कृष्ण कथा सुनी और उनकी परमिशन लेके उनका उच्चिष्ट, उनकी जो जूठा जो भोजन है, प्रसाद है, वो मैंने महाप्रसाद मैंने ग्रहण किया और उससे मेरे में कृष्ण कथा सुनने के अंदर रुचि आ गई मेरी। बिल्कुल ऐसा ही आप देखो गोपाल भट्ट गोस्वामी के साथ हुआ जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे। चतुर्मासी के दौरान वेंकट भट्ट के घर ठहरे थे श्रीरंग में। वहाँ ठहरे गोपाल भट्ट गोस्वामी और पूरे परिवार ने सेवा की। गोपाल भट्ट गोस्वामी आप देख लो, षट गोस्वामी में उनका आज वर्णन होता है। तो नारद जी कह रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कर पाया कि मैंने उन जो भक्त थे, जो वेदांती थे, मैंने उनकी सेवा क्यों की? क्योंकि दो चीज़ें थी। पहली बात है, मुझे किसी भी स्पोर्ट्स में, जो भौतिक स्पोर्ट है, मेरे उसके अंदर कोई खेल कूद में कोई रुचि नहीं थी। जो बच्चा होता है स्वाभाविक रूप से खेलता कूदता रहता है। नारद जी कह रहे हैं मेरी कोई रुचि नहीं थी। और दूसरा, मेरी इंद्रियों पे संयम था। मैं ना तो फालतू बोलता था, ना कोई लेना ना देना। और जैसे जैसे मैंने उनसे कृष्ण कथा सुनी, भगवान के बारे में सुना, मेरी अनर्थ निवृत्ति हुई, मेरी रुचि जागृत हो गई, मेरी और अधिक मेरी रुचि बढ़नी शुरू हो गई। और मुझे ये समझ में आ गया कि जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर बेसिकली बेकार है, रोक रहा है, हमें बंधन में बांध रहा है। हमारा पोटेंशियल, हमारी ताकत, हमारी क्षमता कहीं ज़्यादा है। ये हमारा जो शरीर है हमें बाधा पहुंचा रहा है। और जैसे जैसे मैं कृष्ण कथा सुनता गया, मेरा रजोगुण और तमोगुण जो है वो शांत होता चला गया, ख़त्म होता चला गया। और फिर मैंने धीरे धीरे ये समझ लिया कि मैं भी दिव्य हूँ और भगवान भी दिव्य है। यहाँ तक नारद जी पहुँच गए। इसको आत्म साक्षात्कार का स्तर कहते हैं। नारद जी को आत्म साक्षात्कार हो गया। फिर नारद जी ने गुरु निष्ठा की बात की। अब नारद जी गुरु निष्ठा की बात कर रहे हैं कि कैसे नारद जी का दृढ़ श्रद्धा थी, विश्वास था उन भक्तों के अंदर, और कैसे
उस श्रद्धा के बिना, वो जो निष्ठा है गुरु के अंदर, सीनियर डिवोटीज के अंदर, उस निष्ठा के बिना कैसे भक्ति में प्रगति करना संभव नहीं है। निष्ठा होगी तो प्रगति करोगे, निष्ठा नहीं होगी तो प्रगति नहीं करोगे। जब उनकी रुचि देखी भक्तों ने, तो जब वो जा रहे थे चातुर्मास्य खत्म होने के बाद, तो उन्होंने और उनको कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, फर्दर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दी। और नारद जी ने कहा कि वो जो उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दी, उससे मैं और समझ पाया कि भगवान की जो शक्ति है वो कैसे कार्य कर रही है, कैसे भगवान सृष्टि पालन और संहार कर रहे हैं सृष्टि का, और कैसे इसको जानकर कोई व्यक्ति भगवान को पूरी तरह से समझ सकता है और भगवत धाम प्रवेश कर सकता है। अब नारद जी ने 32वें श्लोक में बोला, एतद समसूचितम ब्रह्मस् तापत्रय चिकित्सितम यद ईश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। उन्होंने बोला, हे ब्राह्मण व्यास देव, जो जितने भी विद्वान हैं, जितने भी लर्नेड लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनका ये मत है, उनका ये निष्कर्ष है कि जितनी भी किसी व्यक्ति को जो तापत्रय, जो 3 आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये जो तीनों जो तापत्रय हैं, इसके उन्मूलन का, इसको नष्ट करने का, ख़त्म करने का एक ही जो सर्वोत्तम उपाय है वो है कि अपने एक्टिविटीज़ को, अपने एक्शंस को, अपने कार्यों को भगवान की सेवा में नियोजित कर दो। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों नियोजित कर दो? क्योंकि भगवान का जो अनुग्रह है उसी से सफलता मिलेगी। अपने प्रयास से, केवल अपने प्रयासों से किसी को सफलता नहीं मिलती। भगवत गीता में बताया गया कि 5 फैक्टर होते हैं, कर्म, काल इत्यादि, और एक फैक्टर बताया दैव, कि भगवान की अनुग्रह, और वो जो दैव फैक्टर है, जो भगवान है, वही प्रधान कारण होता है किसी कार्य में सफलता के लिए। तो जो इस चीज़ को समझ लेता है, इमीडिएटली सुख का अनुभव करना शुरू कर देता है। और नारद जी ने उदाहरण दिया। नारद जी कह रहे हैं, देखो, अगर सपोज़ किसी ने दूध पिया, ज़्यादा दूध पी लो तो पेट खराब हो जाता है, तो इलाज क्या है? दूध की बनी हुई चीज़, जैसे दही है, आपने उसमें काली मिर्च डाल के आपने वो खा लिया, तो आपका जो पेट की जो समस्या है, जो बीमारी है, वो दूर हो जाएगी। ऐसे ही जिन कार्यों से, जिस कारण से हमारा पतन हो गया, हम भौतिक संसार में आ गए, वही कारण से हम मुक्त भी हो सकते हैं। हम डिज़ायर्स के चलते, कामनाओं के चलते हम इस भौतिक संसार में गिरे थे। अगर हमने ये डिज़ायर, यही कामनाएं, यही एक्शंस, कार्य हमने भगवान की सेवा में लगा दिया, तो जिसके कारण हमारा पतन हुआ था, उसी के कारण से हम वापस मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। तो फिर ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। तो नारद जी ने बोला, ज्ञानम यत् तत् अधीनम, ही जो ज्ञान है वो भक्ति के अधीन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भक्ति को एक और तरह का कर्म नहीं समझना चाहिए। कर्म और ज्ञान भक्ति के अधीन है। भक्ति कर्म और ज्ञान से स्वतंत्र है और श्रेष्ठ है। इस बात को समझना चाहिए। 36वें श्लोक में नारद जी बोले, कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत इच्छया अस्कृत गृणन्ति गुण नामानि कृष्ण से अनुस्मरन्ति च। तो जैसे भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार जो भगवत गीता, भागवतम इत्यादि ग्रंथों में उपलब्ध है, उसके अनुसार व्यक्ति को अपने कार्य करने चाहिए। सदैव अनुस्मरन्ति, सदैव भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का स्मरण करते हुए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। माम अनुस्मरण युद्धेचा, भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता में भी एग्जैक्टली यही बात कर रहे हैं। आप क्षत्रियो, आप युद्ध करो, माम अनुस्मरण, मेरा निरंतर सतत स्मरण करते हुए। स्मरण करना बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी कार्य हम कर रहे हैं, हमारे स्मरण को पुष्ट करने के लिए। स्मरण अगर हमारा पुष्ट होगा, अगर हम किसी भी स्थिति में भगवान का स्मरण अगर हम करते रह पाएंगे, तो हमें सफलता मिलनी निश्चित है।
ये शरीर छोड़ेंगे, भगवत धाम चले जाएंगे। तो फिर नारद जी ने भगवान कृष्ण की ग्लोरीफाई उनको किया, भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान किया 2 श्लोकों में, और फिर उन्होंने अपनी प्रोग्रेस की, उन्होंने कैसे प्रोग्रेस किया भक्ति में, फिर उन्होंने इसका वर्णन किया। इमं स्व निगमम ब्रह्मण एवेत्य मद अनुष्ठितम अदान में ज्ञानम ऐश्वर्यम स्वस्मिन भावम च केशवम। तो उन्होंने बोला कि देखो, पहले मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान कृष्ण ने मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। मैंने तो उनके भक्तों की सेवा की थी, मैंने तो ध्यान से सुना था भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान की शिक्षाओं के बारे में मैंने सुना, भक्तों की सेवा की। भगवान ने बेस्टो, भगवान ने एंडो, भगवान ने दिया, ददामि बुद्धि योगम, भगवान ने प्रदान किया ज्ञान। तो भगवान ने पहले मुझे ज्ञान प्रदान किया जो कि वेदों का गुह्यतम हिस्सा है, राज विद्या राजगुह्यम, वेदों का गुह्यतम रहस्यमय शिक्षा है ये, वो मुझे प्राप्त हो गई। और फिर भगवान ने मुझे ऐश्वर्यम, भगवान ने मुझे दिव्य ऐश्वर्य, दिव्य संपत्ति भगवान ने मुझे प्रदान कर दी। भगवान ने मुझे भक्ति रूपी धन मेरी झोली में डाल दिया। और फिर क्या हुआ, स्वस्मिन भावम, भगवान ने मुझे अपनी अंतरंग सर्विस, भगवान ने मुझे प्रेमा भक्ति प्रदान कर दी, मुझ पर अनुग्रह भगवान ने कर दिया। अब नारद जी ने अपने बारे में भी बता दिया, बहुत संकोचवश अपने बारे में बताने में एक भक्त को हमेशा संकोच लगता ही है, अपने बारे में बता दिया। अब नारद जी फाइनली व्यास देव जी को कह रहे हैं कि देखो, मैंने आपको सिद्धांत भी बता दिया, अपना उदाहरण भी दे दिया, तो प्लीज़ व्यासदेव जी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है कि आप भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कीजिए। इसी से जो बुद्धिमान लोग हैं वो भी संतुष्ट हो जाएंगे, और इसी से जो जनसाधारण है, करोड़ों लोग जो कि भ्रमित होकर दुख पा रहे हैं, उनका दुख भी इसी से शांत होगा। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।